नमस्कार दोस्तों, हॉरर पेजेस में आपका स्वागत है। एक पन्ना हम हॉरर पेजेस में और जोड़ने जा रहे हैं। यह सेक्टर 17-18 लाइट पॉइंट, जिसे गवर्नमेंट प्रेस लाइट पॉइंट भी कहा जाता था। यह कहानी चंडीगढ़ सेक्टर 18 की कहानी है। 1984 का जो दौर था वह चंडीगढ़ के लिए एक काला दौर था, जिसमें भय के छाए में लोग अपनी रातें गुजारा करते थे। उग्रवाद का समय था। वैसे ही लोग 10 बजे के बाद निकलना घरों से बंद कर देते थे। मार्केटें सुनी हो जाती थी। रास्तों पे इक्का दुक्का ही बंदे दिखा करते थे। 17-18 लाइट पॉइंट जो था वह गवर्नमेंट कर्मचारी, जिसमें गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारी शिफ्टों में काम करते थे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर कार्यरत थे। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कर्मचारी। यह प्रेस जो थी 24 घंटे चला करती थी। रोजाना की तरह गर्मियों की समय की यह बात है। हमारे भाई कैलाश चंद हरियाणा प्रेस में काम करते थे। रोज की तरह जैसे ही शिफ्ट खत्म हुई, वह हाथ पैर धोने के लिए अपने ऑफिस के बाहर लगे नल पर चले जाते हैं और हाथ पैर धोते हैं। तो उनके पास जो है अन्य लोग भी खड़े हुए होते हैं। नॉर्मल माहौल था। लोग जल्दी जल्दी अपने साइकिलों पे सामान रखकर अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे थे। इसी प्रेस के बीच में से सेक्टर 18 जो रेजिडेंशियल एरिया था, उसके लिए भी रास्ता था। एक शॉर्टकट था जिसमें अक्सर लोग हरियाणा प्रेस के परिसर में से होते हुए 18 की तरफ अपने घरों की तरफ निकल जाया करते थे। जो चंडीगढ़ के लोग हैं वह जानते होंगे कि इन प्रेसों के कर्मचारियों के कारण ही रात के समय रौनक लगा करती थी। नहीं तो 84 का जो समय था वह बड़ा सुनसान समय था। 8 बजे 10 बजे के बाद तो वहां पर परिंदा भी बाहर नहीं निकलता था। ऐसा माहौल था। दोस्तों, कैलाश चंद जी अपना हाथ पैर धो रहे होते हैं तो एक महिला जो शादी के कपड़ों में, शादी के जोड़े में एक जवान महिला उनकी तरफ बढ़ती है और कहती है, क्या भाई साहब आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? कैलाश चंद जी ने सोचा ये महिला जो है अकेली है। चलो, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। आपको थोड़ा रुकिए, मैं अपना और जो है सामान है वो ले आता हूँ। उन्होंने अपने पुराने कपड़ों का थैला, जो कि प्रेस में वो डेली यूज करते थे, वह अपनी साइकिल पे टांगा और उस महिला को कहा कि आप बैठ जाइए, जहां आप कहेंगे मैं आपको छोड़ देता हूं। तो वह महिला थी, वह उसके साइकिल पे बैठ जाती है और जो कैलाश चंद जी है जल्दी जल्दी वो साइकिल के पैडल मार के जो है उसके घर तक पहुंचते हैं। कैलाश चंद जी जब उससे पूछते हैं कि बहन जी, आपको पता है कि पंजाब का जो माहौल है वह इस समय अच्छा नहीं चल रहा। आप अकेली ही सफर कर रही है, कोई व्यक्ति के आपके साथ नहीं है, तो ऐसा क्यों? लेकिन उसने, महिला ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसके साइकिल के पीछे बैठी रही। थोड़ी देर में ही, क्योंकि हरियाणा प्रेस के ही पीछे उस महिला का घर था, तो वह वहां पर पहुंच जाते हैं। वह कहते हैं कि जाइए, आप अपने घर में पहुंच गए, आप उतर जाइए। तो वह महिला उतरकर वह साइकिल के पास ही खड़ी हो जाती है और कहती है, आप जरा बेल बजाकर मेरे पिता को बता दीजिए। तो कैलाश चंद जी जो उस घर की बेल बजाते हैं, थोड़ी देर तक तो कोई वह नहीं आता, क्योंकि उस समय जो माहौल था वह सही नहीं था। लोग देख कर ही घर से बाहर निकला करते थे। तो थोड़ी देर में एक बुजुर्ग, 60-65 साल की उम्र रही होगी उनकी,
वह बाहर निकलता है और पूछता है, हाँ भाई किससे मिलना है? थोड़ी कड़ी आवाज में बोला, ताकि कोई अनजान व्यक्ति हो तो डर जाए। उसने कहा, लाओ मेरी बंदूक लेके आओ, ये कौन व्यक्ति है जो रात को इस समय मेरे घर का बेल बजा रहा है? तो जो कैलाश चंद जी थोड़ा संकोच करते हैं कि मैं कहां फंस गया। उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, आपकी बेटी आई है, मैं तो सिर्फ उसके छोड़ने आया हूं। मैं आपके पीछे ही हरियाणा प्रेस का सरकारी कर्मचारी हूं और मैं तो सिर्फ आपकी बेटी को छोड़ने के मकसद से यहाँ पे आया हूं। थोड़ी देर में वह बुजुर्ग जो है उसकी कुंडी खोलने की आवाज आती है और वह ग्रिल से झांकता हुआ बोलता है, दोबारा पूछता है, हाँ भाई क्या बात है, किसको छोड़ने आए हो? उन्होंने कहा, जी आपकी बेटी है, आप बाहर उसको रिसीव कर लीजिए और मैं चला जाता हूँ, मुझे क्योंकि काफी समय हो गया है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो वह बुजुर्ग जो है लोहे की ग्रिल वाली जाली जो है खोलते हुए वह बाहर निकलता है और कहता है, हाँ बेटा बताओ किसे छोड़ने आए हो? उन्होंने कहा, ये देखिए आपकी बेटी आई है, इसको मैं छोड़ने आया हूं। इन्होंने आग्रह किया था कि मैं इसके घर तक इसे छोड़ दूं, क्या यह आपकी बेटी या बहू है? उस आदमी ने थोड़ा सा अपना लहजा बदला। उन्होंने कहा, बेटा 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। उन्होंने एक टॉर्च पकड़ी हुई थी और उनको बोला कि बेटा आप ठीक है, आप आज तो इसको छोड़ने आ गए हो, लेकिन आइंदा यदि ये आपको दोबारा ऐसा बोलती है तो इसको छोड़ने ना आइएगा। कैलाश चंद जी हैरान थे कि मैं रोज इसको क्यों छोड़ने आऊंगा, ये इनकी बेटी है और ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा आप शायद आश्चर्य होगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। बेटा बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, जिसे आप छोड़ने आए हो वह मुझे नहीं दिखाई दे रही, शायद आपको दिखाई दे रही है। मेरी बेटी को मरे हुए काफी अरसा हो गया है और वह उसकी जो एक्सीडेंट हुआ था वह इसी 17-18 लाइट पॉइंट पर ही हुआ था। वह मनी माजरा से मेरे घर की तरफ आ रही थी और एक तेज बस ने जो है उसकी टक्कर मारकर हत्या कर दी थी, मतलब एक्सीडेंट कर दिया था। तो उसके बाद जो है उसकी जो रूह है वह अक्सर लोगों को दिखती है और आपकी ही तरह जो है उसको लोग छोड़ने आ जाते हैं। तो बेटा मेरा आग्रह है कि आप अपने सभी प्रेस वालों को यह सूचित कर दे कि इस तरह की यदि कोई महिला किसी तरीके की मदद और घर चलने का आग्रह करती है तो कृपया उसको लेकर ना आए, क्योंकि मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है। दोस्तों जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो मेरे जो शरीर के रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं। दुख भी हुआ कैलाश चंद जी को और वह डर सी और सहम सी भी गया था, क्या जो ये साइकिल पर बैठकर मेरे साथ जो महिला आई है वह एक भूत है। लेकिन दुख भी इस बात का था कि जिसको मैं छोड़ने आया हूं वह इस जीवन में नहीं है। वह एक बेटी का दुख जानते थे, उसकी आत्मा कहीं न कहीं पिता के पास आने की उस एक्सीडेंट में रह गई थी। दोस्तों अक्सर अचानक जब ये ऐसी मृत्यु होती है और जो हमारे उस समय मन में रह जाता है उसको पूरा करने के लिए हमेशा आत्माएं कोशिश करती रहती है और यह कुदरत है, इसको हम नहीं जान सकते, इसको हम नहीं पहचान सकते कौन किस रूप में है। दोस्तों कहानी जो है ये 2 लाइनों की 2 शब्दों की कहानी थी। एक बेटी की कहानी थी जो 18 से 500 मीटर की दूरी तय नहीं कर पाई और वह अक्सर कई लोगों को दिखा करती थी। कई साल लग चुके थे, कई सालों से लोग उसे छोड़ने आ जाते थे। जो इस कहानी को जानते थे वह लोग तो इस बात को इग्नोर कर देते थे, तो जो लोग इसको नहीं जानते थे वो अक्सर इस घर में उस बेटी को छोड़ने आते थे। ये बेटी का सफर कभी नहीं पूरा हुआ। तो हमें इस कहानी को सुनाते हुए
जो दुख भी महसूस होता है। और ये इस कहानी के बारे में जब हमें पता चला तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। हमें हमेशा जो ड्राइविंग है वो सेफ करनी चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी जगह। जितने रास्ते सुनसान होते हैं उतने रास्ते खतरनाक होते हैं। धन्यवाद।